हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की संपूर्ण बुक। और ये आज का हमारा 11वां चैप्टर है। इससे पहले हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप चैनल के अंदर जाएं और उसमें परीक्षा धाम पब्लिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप बाकी के 10 चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन को आपके मोबाइल तक पहुंचने में कोई परेशानी महसूस ना हो। चलिए, समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। जब हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये कुछ प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। आगे हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, कौन सी मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी मिट्टी में किन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, किस मिट्टी का दूसरा अन्य नाम है, और मैप में भी देखेंगे। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। आइए आगे देख लेते हैं। इस मिट्टी का मैप है, इसको आप आँखों में फ़ोटो ले लीजिए और दिमाग में स्टोर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय हम इसकी नकल कर सकें। चलिए देखते हैं। ये जो हम बात करें, ये मालवा रीजन साइड की, ये ऊपर गहरी काली मिट्टी, बीच में साधारण काली और नीचे छिछली काली मिट्टी। ठीक है। ऊपर है जलोढ़ मिट्टी, ये चंबल रीजन में, और यहाँ आती है मिश्रित मिट्टी, और फिर इस वाले एरिया में लाल पीली मिट्टी और नीचे लेटराइट मिट्टी। चलिए आगे विस्तार में हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं काली मिट्टी की विशेषताओं की। काली मिट्टी की किन किन विशेषताओं को धारण करती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या चेरनोजम। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या चेरनोजम। क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 47% है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, जिसका परसेंटेज कितना है? 47% है। 47%, ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं फसल। काली मिट्टी पर कौन सी फसल प्रमुख रूप से होती है? इसमें कपास, सोयाबीन और मूंगफली। कौन सी? कपास, सोयाबीन और मूंगफली। यदि इसके विस्तार की बात करें तो मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है। जब हम इसकी अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो काली मिट्टी स्वयं को जोत वाली मिट्टी या सेल्फ प्लगिंग होती है। किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है दोस्तों? काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। काली मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार है? एक है साधारण काली, फिर गहरी काली और छिछली काली। साधारण काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र और उत्तरी मालवा में पाई जाती है। गहरी काली मालवा क्षेत्र में और छिछली काली सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है। चलिए, यहाँ एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है। यहाँ मिट्टियों के अन्य नाम दिए गए हैं। ये मिट्टी है और ये अन्य नाम है। जैसे काली मृदा का हमने देखा कि रेगुर, कपाशी और चेरनोजम इसका अन्य नाम है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार लाल पीली मृदा का अन्य नाम चलका या डोरसा है। क्या है? चलका या डोरसा। और जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ का दोमट, लाल पीली का चलका या डोरसा, और लेटराइट मृदा का अन्य नाम लाल भूरी या सफ़ेद मृदा है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में।
चलिए, लाल पीली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किससे? ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम है चलका और डोरसा। क्या नाम है? चलका और डोरसा। क्षेत्रफल की बात करें, लगभग 33% भाग में, मध्य प्रदेश के 33% भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसल धान है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी अपन देखा था, ये बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो धान है या चावल है वो बालाघाट में होता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी कहाँ होती है, बालाघाट वाले क्षेत्र में, और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान है। इसके विस्तार की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश बोले तो बघेलखंड वाले एरिया में इसका विस्तार पाया जाता है। मिट्टी का लाल रंग फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का लाल रंग फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन या हाइड्रेशन के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी के बारे में। मिश्रित मिट्टी क्या कहती है? इसका क्षेत्रफल क्या है? मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर, 10% भाग पर, है ना। हमने काली पढ़ा 47%, फिर पढ़ा लाल पीली 33%, और ये पढ़ रहे हैं हम लाल पीली 10%। और अधिकतर मिश्रित मिट्टी में आयरन की प्रचुरता होती है और फसल गेहूँ, धान व तिल है। ठीक है। विस्तार की बात करें, बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए जलोढ़ मिट्टी की तरफ देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसाद जमने से होता है या हुआ है। नदियों का जब अवसाद जमता है तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का अन्य नाम है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर, मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। सबसे पहले हमने 47% पढ़ा, फिर 33%, फिर 10%, और अब हम आ चुके हैं 3% की ओर। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अधिकता, पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों? ये है जलोढ़ मिट्टी। और क्यों उपजाऊ है ये? पोटास की अधिकता के कारण। फसल देख लेते हैं, गेहूँ, गन्ना और सरसों। कौन सी है? गेहूँ, गन्ना और सरसों प्रमुख फसल है जलोढ़ मिट्टी की। विस्तार की बात करें, चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी की ओर। ठीक है, जब हम लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। तो इसका अन्य नाम क्या है? लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी। लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी किसको कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.5%। ठीक है, 2.5%। चलिए एक बार फिर देखते हैं, 47%, 37%, 10%, 3% और 2.5%। चलिए बहुत बढ़िया। इसकी ये कमी किसकी होती है? ह्यूमस की। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। फसल इसमें ज्वार, मक्का और बाजरा। कौन कौन सी फसलें हैं? ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, ज्वार, बाजरा और मक्का। विस्तार की बात करें, सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा और बैतूल में ये पाई जाती है। फिर मध्य भारत में मंदसौर, नीमच और श्योपुर वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। और सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो हम कौन सी पढ़ के आए हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यह फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं समाचार के पन्नों में क्या दिया हुआ था।
मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान 40% से अधिक है। मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान 40% से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं टेबल फॉर्म में क्या दिया हुआ है। टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखा हुआ है उनको मालूम होगा कि टेबल में दिए हुए तथ्यों की क्या महत्वपूर्णता होती है। चलिए प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा वितरण की बात करते हैं। जैसे बात करें मालवा के पठार में गहरी काली मृदा पाई जाती है और बघेलखंड के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा पाई जाती है। निमाड़ के मैदान में साधारण काली मृदा पाई जाती है और मध्य भारत के पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? कछारी और जलोढ़ मृदा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी टेबल क्या दी हुई है? मिट्टी में रंग के कारण। किस मिट्टी में कौन सा रंग होता है और क्यों होता है, उसके कारण देखते हैं। काली मृदा का काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, और लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लेटेराइट मिट्टी में भूरा सफ़ेद रंग होता है क्योलिन के कारण। काली मिट्टी में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग, लाल मिट्टी में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और लेटेराइट मिट्टी में भूरा सफ़ेद रंग क्योलिन के कारण। ठीक है, चलिए फसलों के लिए उपयुक्त मृदा जैसे कपास और मूंगफली किस मिट्टी में होती है सर्वाधिक? काली मिट्टी में। गेहूं और गन्ना जलोढ़ मिट्टी में। चावल लाल पीली मिट्टी में। मक्का और कॉफ़ी लाल लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक रूप से होती है? चावल किस मिट्टी में सर्वाधिक रूप से होता है? लाल पीली। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, तवा बांध में जलभराव हुआ और लवणता के खिलाफ यह शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्या देखा आपने कि जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अवनालिका अपर्दन या जिसे गली इरोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इन खंडहरों को बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर। मुरैना, भिंड और श्योपुर। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या अंतर है। ठीक है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम फैक्ट ही पूछा जाना है इससे। अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक है, बात खत्म। ओके, अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस सिंपल। क्षारीय मृदा की बात करते हैं। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ
नष्ट होते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा में आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम व पायराइट का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। जब हम पूरी बुक एंड कर लेंगे जब ये क्विज खेला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा अगला चैप्टर, मध्य प्रदेश की कृषि। ठीक है, जो कि हम इसे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी गले में बहुत प्रॉब्लम है, इसके बाद भी मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ठीक है, चलिए, यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर चैनल में देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है परीक्षाधाम पब्लिकेशन नाम से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो आपको मिल जाएं। और टेस्ट सीरीज भी उसमें चल रही है, और मैं भी स्पीडी करंट अफेयर के भी उसमें क्वेश्चन और करंट अफेयर डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।